Fine. So we were discussing about economy and empire. So we discussed the economy of Mauryan period. We discussed the polity of Mauryan period. हमने इकोनॉमी की चर्चा की, पॉलिटी की चर्चा की, सोसाइटी की चर्चा की। ये सारी चर्चाएं हमने मौर्यन पीरियड की और सिर्फ चर्चा नहीं की, सिर्फ चर्चा नहीं की, एक कंपैरेटिव ग्राफ मैंने तुम्हें दिया कि कैसे चीजें विकसित होती हैं। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। अब अगर इस पीरियड के रूलर्स की चर्चा न की जाए, अब इस पीरियड के अगर रूलर्स की चर्चा न की जाए तो मजा नहीं आएगा। कौन सा रूलर? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चार चीजें व्यक्ति को महान बनाती हैं और वो चारों बाजार में नहीं बिकती। पहली चीज समझ। तुम किसी को पढ़ा सकते हो, तुम किसी को समझ नहीं दे सकते। दूसरी चीज उत्साह। तीसरी चीज हिम्मत, शक्ति। समझ, उत्साह, शक्ति, साहस बोल सकते हैं। साहस, बिल्कुल। महान बनने के लिए इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है और ये चारों चीजें बाजार में नहीं मिलती। बस इसीलिए अमीर सदा अमीर नहीं रह पाता और गरीब सदा गरीब नहीं रह पाता। इसीलिए अमीर सदा अमीर नहीं रह पाता और गरीब सदा गरीब नहीं रह पाता। बस इसीलिए, क्योंकि जिसको ये बात समझ में आ गई कि बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं, हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन ये आपको महान नहीं बनाएंगी। इसीलिए पढ़े लिखे लोग जब देखते हैं कि कोई साधारण सा आदमी, सिंपल सा आदमी और कभी कभी स्कूल ना गया हुआ आदमी इतना तरक्की कर गया, तो उनको दर्द बहुत अंदर से होता है, बहुत, कि यार हम इतना पढ़े, इतना लिखे और जो है फिजिक्स में भी गोल्ड मेडल है भैया एमएससी में, और केमिस्ट्री में भी गोल्ड मेडल है एमएससी में, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। यही बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। और ये चीजें जब भी तुम्हारे अंदर पैदा होंगी, अंदर से आएंगी, बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। ये चार चीज जिसको मिल गई, जिसको भी ये चार चीज मिल गई, वो किसी भी घर में पैदा हुआ हो, कलाम साहब, अंबेडकर साहब, गांधी जी कहते हुए अच्छा लगेगा, साहब कहते हुए नहीं अच्छा लगेगा, गांधी जी, मायावती जी,
मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी। 6 लालू जी। 7 नरेंद्र मोदी जी। 8 योगी जी। सब सामान्य घर के, सब सामान्य घर के। सब सामान्य घर के। देख लो, मैं तुम्हें ऐसे 8000 एग्जाम्पल लिख सकता हूं। ऐसे 8000 लोग के नाम मैं लिख सकता हूं यहां। अब 2 रास्ते हैं तुम्हारे। एक कृष्ण जैसा रास्ता है कि जीवन मुसीबत से शुरू ही हुआ और पूरा जीवन संघर्ष। कुछ लोग इस स्थिति में पैदा होते हैं। ये सब कृष्ण है भारत के, ये सब भारत के कृष्ण हैं। विषम परिस्थिति में पैदा हुए और अपना एक मुकाम बनाया। और एक है प्रभु राम, श्री राम। पैदा हुए राजा घर में, लेकिन संघर्ष मोल ले लिया। 14 साल जंगल में रहे, भगवान बन गए। लेना सबको पड़ेगा। आजकल राहुल जी इस रास्ते पे चल रहे हैं। पूरा भारत पैदल चल गए, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष करना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता होता मैं तुम लोगों से कहता सिर्फ पढ़ लो यार, सिर्फ पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा पढ़ने से। कुछ नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक आदमी है चंद्रगुप्त मौर्य। ओब्लिवियन, ओरिजिन इज इन ओब्लिवियन। पता ही नहीं किसके बेटे, कहां के बेटे, किस वंश के, कुछ पता नहीं। ओब्लिवियन। एनसीईआरटी बैच बेटा 1 नवंबर से डिक्लेयर डेट है, तब से शुरू होगा। और वो पूरा, वो सिर्फ एनसीईआरटी बैच ही है। ये दूसरा बैच है, वो दूसरा बैच है। ठीक। ओब्लिवियन, ओरिजिन इज इन ओब्लिवियन। मुद्रा राक्षस में और सारी किताबों में वर्णन मिलता है कि एक बार चाणक्य जा रहे थे और फिर चरवाहों के बेटे थे, उन चरवाहों के बेटे में एक चंद्रगुप्त भी थे और ये अपने साथियों को बिठाकर और निर्णय कर रहे थे। तो अब ये सब कहानियां हैं, हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। सब कहानियां, सिर्फ कहानियां। लेकिन उस पर हमें जाना ही क्यों, हकीकत कुछ भी हो। सबसे बड़ी बात इस आदमी की कि origin is in oblivion, but according to Mudra Rakshas, in alliance with Chanakya, he overthrows Dhananand. And becomes the king of Magad. King of Magad. राजा बनते जो सबसे पहला काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ 303 BC, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ट्रीटी ऑफ 303 BC, ये ट्रीटी किसके साथ हुई? सेल्यूकस निगेटर के साथ। सेल्यूकस निगेटर कौन है?
अलेक्जेंडर का एक सेनापति है। अलेक्जेंडर के बाद उसने सोचा कि मगध में जो अनरेस्ट है उसका फायदा उठाया जाए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया और ट्रीटी ऑफ 303 बीसी की सेल्यूकस निकेटर के साथ। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि साइंटिफिक फ्रंटियर, इंडिया को साइंटिफिक फ्रंटियर मिल गया। कौन कौन से शहर? काबुल, गजनी, कंधार और हेरात, ये 4 शहर गुप्तों को मिल गए। ये 4 शहर गुप्तों को मिल गए। ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप पे हैं, आप वहां से ले सकते हैं। आपको ऐप में जो छूटा है वो वहां से आप ले सकते हैं। तो अभी मैं एंशिएंट पढ़ाऊंगा। अब गौर करो, सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम चल रहा है। अब देखो, इसको सोचो यार, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं कि लिख लिया। सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम चल रहा है। सेकंड अर्बनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड। 6th सेंचुरी बीसी में हम सिल्क रूट से जुड़े, किसने जोड़ा? डेरियस वन ने। डेरियस वन ने, फिर अलेक्जेंडर ने, फिर चंद्रगुप्त का सीधा कब्जा हो गया सिल्क रूट पे। यानी अब क्या होगा? अब सेकेंड अर्बनाइजेशन और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। अब क्या होगा? अब सेकेंड अर्बनाइजेशन और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। यह बात समझने की है, यह बात समझने की है कि सिल्क रूट, नॉर्दर्न पाथ और सिल्क रूट, तो पहली बार नॉर्दर्न और सिल्क रूट पाथ और सिल्क रूट को किसने जोड़ा? डेरियस वन ने, 6th सेंचुरी बीसी, याद होगा। फिर अलेक्जेंडर। लेकिन अब मौर्यों का सिल्क रूट पर सीधा कब्जा। यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा और सेकेंड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेड रूट, बहुत लाइफलाइन ऑफ अ स्टेट। यूक्रेन अगर रूस के हाथ से निकला तो क्रीमिया रूस के हाथ से निकल जाएगा। और क्रीमिया इज द ऑइसोफेगस ऑफ रशिया। क्रीमिया रशिया का ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। तुमने क्रीमिया ले लिया, रशिया का फूड पाइप काट दिया। इजराइल, पैलेस्टीन, सुएज कैनाल, ऑइसोफेगस ऑफ वेस्ट। देखो रास्ते का कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस की कितनी कीमत होती है। देखो देखो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस की कीमत, यही तो तुम आईआर में पढ़ते हो। यूक्रेन अगर रूस के हाथ से निकल जाए तो क्रीमिया चला जाए। क्रीमिया ऑइसोफेगस है रशिया का। इजराइल अगर खत्म हो जाए तो वेस्ट सुएज कैनाल वेस्ट के हाथ से निकल जाए। ऐसे ही अफगानिस्तान गुप्तों के हाथ में क्या आ गया? ओह सॉरी, मौर्यों के हाथ में क्या आ गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यानी सिल्क रूट। सिल्क रूट पे सीधी प्रेजेंस। ये देखो देखो सिल्क रूट पर सीधी प्रेजेंस। यह है अचीवमेंट चंद्रगुप्त मौर्य की। देखा? तो पहला काम नंदा डायनेस्टी का विनाश और मगध पर कब्जा। दूसरा ट्रीटी ऑफ 303 बीसी, सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड,
फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, लेट एंड लेट लिव। सेल्यूकस को हराया तो आगे बढ़ जाते, जरूरत ही क्या थी। फॉरेन पॉलिसी, लेट एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हिंदुस्तान के जो नेबर्स हैं, ये तिब्बत, बर्मा, तिब्बत, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब इंडिया के नेबर्स हैं। दे आर द डोर्स फॉर इंडिया, फॉर फॉरेन ट्रेड। प्लस द टफ एरियाज। आज तो ईरान में तेल है ना, पहले झोपड़पट्टी में कूद के क्या डाके डालना, इनसे झगड़ा भी करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ मिलना ही नहीं, कुछ मिलना ही नहीं। और ये पहली बात हमारे लिए यूजफुल है। सेल्यूकस को हराने के बाद भी चंद्रगुप्त आगे नहीं जा रहा है, बस वो सुलेमान रेंजेस ले लिया। सुलेमान रेंजेस ले लिया। फॉरेन पॉलिसी, समझदारी देखो। चौथा, रिलीजियस टॉलरेंट। किसने गद्दी पे बैठाया? ब्राह्मण ने। लेकिन इन द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ ही बिकम्स अ जैन मॉन्क। जब मगध में अकाल पड़ा, भद्रबाहु के साथ दक्षिण निकल गए, वही तपस्या की। कौन सी? सल्लेखना। ये एक जैन प्रैक्टिस है, आत्महत्या नहीं है, जैन प्रैक्टिस है। उसमें भोजन नहीं करते, सिर्फ शरीर त्याग करते हैं चेतना का। बहुत कठिन तपस्या है, बहुत। दुनिया की सबसे कठिन तपस्याओं में से एक है सल्लेखना। सब कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एक दिन में हालत खराब हो जाती भूखे रहने में। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। पहला, establishes Mauryan dynasty by eliminating Nandas. Second, Treaty of 303 BC, सबसे इंपॉर्टेंट। चौथा, live and let live, फॉरेन पॉलिसी। पांचवा, रिलीजियस टॉलरेंस। पांचवा, ऑक्यूपाइंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। एविडेंस, जस्टिन, द ग्रीक स्कॉलर जस्टिन कहता 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। छठा, सेंट्स, hermits were advisors to the state.
सेंट्स एंड हर्मिट्स वेर एडवाइजर्स टू द स्टेट। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो इनके बारे में नहीं है। But Chandragupta Maurya's achievement. He was followed by, इसके बाद बिंदुसार। अब बिंबसार और बिंदुसार में कभी घबरा गलती मत करना। बिंदुसार जब तुम गद्दी पर आते हो तो लोग तुम्हारा ट्रायल होता है, नेचर ट्रायल लेती तुम्हारा कि दम है या ऐसे ही आ गए हो। पूरी जिंदगी सिर्फ दम का खेल है, सिर्फ, और कुछ है ही नहीं। पूरी जिंदगी सिर्फ दम का खेल है और कुछ है ही नहीं। और कुछ है ही नहीं। सिर्फ दम का खेल है। तो जैसा ही आदमी गद्दी में बैठा, लोगों ने सर उठा दिया, हम नहीं मानते तुमको राजा। तो साबित करना पड़ा मैं राजा हूं बाय एलिमिनेटिंग ऑल द राइवल्स। फर्स्ट स्टेप, एलिमिनेटिंग राइवल्स and opponents, and so he was called as Amitrochates. Amitrochates यानी अमित्रघात, मित्रों, शत्रुओं का विनाश करने वाला। पहला काम। दूसरा काम, सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम चल रहा है, तो फॉरेन रिलेशन। फॉरेन रिलेशन विथ टू पावर्स, एक तो सीरिया और दूसरा इजिप्ट। सीरिया का रूलर कौन है? एंटियोकस I, और इजिप्ट का टॉलमी फिलाडेल्फिस। टॉलमी फिलाडेल्फिस, और दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर भेजे। दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर बिंदुसार की कोर्ट में भेजे। डायनोसियस और डेमस्कस। स्टार बना लो, चेक कर लेना सारे फैक्ट। स्टार का मतलब फैक्ट चेक करना है। फॉरेन रिलेशन। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन में सबसे बड़ा भागीदार कौन फॉरेन ट्रेड में? यूरोप। सबसे बड़ा भागीदार कौन? यूरोप। एशिया और यूरोप का व्यापार चल रहा है। तो रास्ते में जितने भी देश हैं उनसे तो अच्छे रिलेशन रहने ही पड़ेंगे। अब व्यापार किसका किसका चल रहा है? यूरोप और एशिया का। और यूरोप और एशिया के बीच में जितने भी देश हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है सीरिया, फिर है इजिप्ट, इन दोनों देशों से बहुत अच्छा संबंध। और सीरिया के राजा से 3 चीज मांगी। एक तो वाइन मांगी, बोला भिजवा दूंगा। दूसरा फिग्स मांगी, अंजीर, बोले साहब ये भी भिजवा दूंगा, जितना बोलो उतना भिजवा दूं। बोले यार एक चीज और चाहिए। बोले क्या? बोले फिलोसोफर। बोले यार ये ना दे पाएंगे, परंपरा नहीं है हमारे देश में फिलोसोफर देने की।
अब तो होते ही नहीं, है ही नहीं। अब तो है ही नहीं, बोला परंपरा ही नहीं साहब। दूसरा काम, फॉरेन रिलेशन मजबूत किया, उससे क्या होगा? उससे सेकेंड अर्बनाइजेशन मजबूत होगा, फॉरेन ट्रेड मजबूत होगा। तो अपने शत्रुओं का विनाश किया, अपने मजबूत दावेदारी पेश की, फॉरेन ट्रेड। तीसरा, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। तिब्बत के लामा हैं तारानाथ। तारानाथ जी अपने किताब में लिखते हैं, ये तिब्बतियन लामा है तारानाथ, लामा तारानाथ लिखना, लामा तारानाथ। ये लिखते हैं कि बिंदुसार का एम्पायर 2 समुद्रों के बीच में था, बिटवीन 2 सीज। कौन सी? अरेबियन और बे ऑफ बंगाल। तो बाप दादा ने जो दिया उसे बढ़ाना ही है, और दोनों समुद्रों पे कब्जा नहीं होगा तो मसाला, सिल्क, टेक्सटाइल, पेपर, चंदन, और चौथा, रिलीजियस टॉलरेंस। इस देश में जो भी रिलीजियस टॉलरेंट नहीं होगा वो ये देश कभी चला ही नहीं पाएगा। किस मत का फॉलोवर? आजीविका। आजीविका। इसके दरबार में एक आजीविका सेंट रहता था, उसका नाम था पिंगल वत्स। तो जब अशोक पैदा हुआ तो पिंगल वत्स ने घोषणा की कि यह लड़का बहुत महान होगा एक दिन। बिंदुसार ने कहा यार बदतमीजी तो बहुत करता है बचपन में। आ रहे, बोले करने दो, कोई बात नहीं, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। इस देश में जो रिलीजियस टॉलरेंट नहीं होगा, और सिर्फ इस देश में नहीं, इस धरती पर, तो पहला योग्यता साबित की, टैलेंट, एलिमिनेटेड, एलिमिनेशन ऑफ ओपोनेंट्स एंड राइवल्स। बी, फॉरेन रिलेशन विद सीरिया एंड इजिप्ट। थर्ड, expansion of empire. Fourth, religious tolerance. जब मैं देखता हूं लोगों को ट्विटर पे, आजकल तो ट्विटर देखना मतलब आप बीमार हो जाएंगे। कितनी बढ़िया खोज हुई थी ट्विटर वगैरह की कि उसी बहाने आप नई इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, नई घटनाएं शेयर करोगे, पढ़ोगे, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन बैठे बैठे आपको यूट्यूब पर बैठे बैठे आप लंदन के प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, आप अमेरिका के प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, आप इंडिया के प्रोफेसर से पढ़ रहे हो। आप क्या नहीं कर सकते यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। मोबाइल तो बाली बन गया आजकल। बाली, जैसे बाली आधी शक्ति अपने दुश्मन की खींच लेता था, मोबाइल तो दोस्त की आधी शक्ति खींच ले रहा है। बाली तो दुश्मन की आधी खींचता था ना, मोबाइल तो दोस्त की। लोगों को लगता है कि मोबाइल, जो लोग मोबाइल बगल में रख के पढ़ रहे हैं, जितने लोग, उनका अनकॉन्शियस दिमाग मोबाइल पर है। मैसेज नहीं आया, व्हाट्सएप नहीं बजा, फेसबुक चेक कर ले, छोड़ दो यार, मोबाइल छोड़ दो। मतलब त्याग दो। और जिसको भी दुनिया में
यह समझ में नहीं आया कि भगवान एक है, परमात्मा, उसको दुनिया में महत्वाकांक्षी होना ही नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है, उसका इंसान बनना व्यर्थ चला गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब समझ में ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जिसको यह समझ में ना आए कि परमात्मा एक है, उसका जीवन व्यर्थ, खत्म। इन दोनों के बाद जो आदमी गद्दी पर बैठा मगध की, वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है, अशोका द ग्रेट। ये जो द ग्रेट है ना, द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, ये द ग्रेट सबको लग ही नहीं सकता। द ग्रेट लगने का मतलब ही यही है कि तुम्हारी ये वाली आंख खुली हुई है। आजकल वीडियो आ रहे हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट को गाली दे रहा है, लोअर कास्ट अपर कास्ट को गाली दे रहा है, हिंदू मुसलमान को दे रहा है, मुसलमान, अब गाजा, हमास और इजराइल की लड़ाई लोग मुसलमान और ज्यू की लड़ाई देख रहे हैं। बताओ, बहुसंख्यक लोग इंडिया में इजराइल और हमास के जो युद्ध चल रहा उसको धर्म के रंग से देख रहे हैं। हमास ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। एक लेडी को मारकर आप जीप में रखकर उसकी बॉडी में थूक रहे हैं, यह आतंकवाद है, यह आतंकवाद है। आप तो मारोगे, पूरी आतंकवाद की हिस्ट्री को ही मलिन कर डालोगे। इसको अमानवता कहते हैं। उससे बड़ी अमानवता इजराइल, मारो निकाल के हमास को। हॉस्पिटल पे क्यों बम मार रहे हो यार? हमास को मारो घेर के, जहां मिले। बदतमीजी की है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा, कौन बचाएगा? द ग्रेट, द ग्रेट बनने के लिए एक बहुत बड़ी समझ का लेवल चाहिए, बहुत बड़ी। शिक्षा पढ़ाई लिखाई से तो कुछ है नहीं। इसको तो कहा गया चंडाल अशोक, इतना दुष्ट आदमी है, कहा गया चंडाल अशोक। फिर काम अशोक, इतनी लग्जरी, इतनी अय्याशी। और जो आदमी कभी काम अशोक और चंडाल अशोक था, वो बन गया धम्म अशोक। कैसे? जो आदमी कभी चंडाल अशोक और काम अशोक था, वो बन गया धम्म अशोक। कैसे? क्यों है ग्रेट ये आदमी?
ऐसे क्या काम किए इस आदमी ने कि ये आदमी इतना ग्रेट बन गया? है? कुछ तो किया ही होगा ना। पहला, थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप, अर्थशास्त्र, अशोक, अर्थशास्त्र says एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म, पूर्ण निरंकुशता, पूर्ण निरंकुश, राजा को पूर्ण निरंकुश होना चाहिए। अशोक ने कहा नहीं यार, पैटर्नल डेस्पोटिज्म। देखो, पैटर्नल, पितृ निरंकुशता, पिता के समान। आखिर निरंकुशता तो है ना, निरंकुशता कहां हटाया उसने, पर कह रहा पितृ निरंकुशता, पिता के समान। निरंकुशता में इमोशनल एंगल जोड़ दिया। बी, king is responsible to the people. अशोक कह रहा किंग इज इंडेप्टेड टू द पीपल। देखो, सारे पॉइंट्स को कंपेयर करना। ये कह रहा किंग इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, अशोक कह रहा नहीं, इंडेप्टेड टू द पीपल। राजा प्रजा का ऋणी है। तो एक ऑफिसर अपॉइंट करता है, प्रतिवेदक, प्रतिवेदक, और इस ऑफिसर से कहता ही है कि 24 घंटे में कहीं भी रहूं, कहीं भी हरम में रहूं, सोता रहूं, कहीं भी, जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा है मुझे बताओ। तुमने किसी से 2 लाख रुपए उधार ले रखा है, आ गया रात में 1 बजे, भगा दोगे? किंग इज इंडेप्टेड टू द पीपल। सी, किंग शुड कीप द आई ऑन द पीपल। राजा को जनता पर नजर रखनी चाहिए। कहता नहीं, रॉयल टूर्स converted into धम्मा टूर्स। धम्म यात्राएं, शाही यात्राएं नहीं, धम्म यात्राएं। किंग शुड कीप आई ऑन द पीपल थ्रू रॉयल टूर्स। इधर लिख लो यार, रॉयल उधर मत, तो बाद में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। Chanakya says, eye on the people by royal tours, royal. He says no, Dhamma tours. To profuse ethics in the people. Dhamm yatraएं। देखो, theory of kingship based on practical aspect of practical aspect, व्यवहारिक आधार पर छोटे छोटे बदलाव, पैटर्नल, इनडेप्थनेस, धम्मा, theory of kingship, strengthening the position of the king। एक और बात, डी, चाणक्य सेज किंग इज धर्म प्रवर्तक।
धर्म प्रवर्तक, हु कैन चेंज द लॉज? रिलीजन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन, तो हु कैन चेंज रिलीजन ऑल्सो? धर्म प्रवर्तक। कहता नो, किंग कैन मेक द लॉ। चेंज करना नहीं, बनाएगा। देवानाम पियदसी, देवानाम पियदसी, आई एम द बिलव्ड ऑफ किंग, आई एम द बिलव्ड ऑफ गॉड। चेंज, मैं धर्म बनाऊंगा, चेंज कौन करेगा? बनाना है। द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ अशोका, मेकिंग थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व के सिद्धांत को व्यवहारिक बना दिया, जिससे राजा और जनता के बीच इमोशनल संबंध हो जाए। क्या बात है। राज्य और प्रजा का संबंध तो है ही है, उसमें थोड़ा सा इमोशन का चाशनी डाल दिया जाए, थोड़ा सा। राष्ट्रवाद तो है नहीं, नेशनलिज्म तो है नहीं, कि नेशनलिज्म सबको बांध के रखेगा। तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे शासन करने के लिए। यह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को सिर्फ शक्ति के बल पर नहीं चलाया जा सकता, पावर के बल पर इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को नहीं चलाया जा सकता। तो और किसकी जरूरत पड़ेगी? इमोशन की। लोग कहेंगे भैया हम राजा के बेटे हैं, भैया हमारा राजा हमको पुत्र मानता है। 6th रॉकेट एक्ट, अशोक कहता है ऑल सब्जेक्ट्स आर माई चिल्ड्रन। इतने बड़े उपमहाद्वीप को राष्ट्रवाद के सिद्धांत से चलाया जा सकता है, लेकिन जब राष्ट्रवाद ना हो तब इमोशन। राजत्व का व्यवहारिक पक्ष, किंगशिप का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो 2000 साल का पहले का शासक इस बात को सोच रहा है, समझ रहा है कि यार राष्ट्रवाद जैसी तो कोई चीज है नहीं, तो फिर इतने बड़े उपमहाद्वीप के लोगों को बांधेंगे कैसे? पीपल विद डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट प्रिंसिपल। सिर्फ शक्ति के बल पे तो नहीं बांधा जा सकता, तो और क्या करे? इमोशन। पत्नी को सिर्फ पैसे के बल पे तो नहीं बांधा जा सकता, तो और क्या करे? प्रेम। कि तुम नहीं होती तो यह घर एक दिन नहीं चलता, तुम मालकिन हो इस घर की। चलो आज 2 लाख रुपया अलग से मिला है, रख लो। पैसे पर रिश्ते नहीं चलते, शक्ति पर रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते को लंबे समय तक चलाने के लिए एक हिडन बॉन्ड होना चाहिए। हाँ? बताओ। जिंदगी में जब भी आदमी फंसता है ना, छोटे छोटे कारणों से फंसता है। तो पहला काम उसने किया, इतने बड़े साम्राज्य को इमोशनल बॉन्ड से बांधने के लिए थ्योरी ऑफ किंगशिप। उसके फीचर्स क्या क्या है? पैटर्नल डेस्पोटिज्म, पितृसत्तात्मकता, इंडेप्टनेस, धम्मा टूर्स, देवानाम पियदसी। पहला काम किया। कितनी बड़ी बात है
इतने बने सब कॉन्टिनेंट को सिर्फ शक्ति के बल पर नहीं चलाया जा सकता। तो थ्योरी ऑफ किंगशिप। सेकंड दूसरा काम उसने क्या किया? धम्म, पॉलिसी ऑफ धम्म। आज देखो कैसे हिंदू मुसलमान लड़ रहे, आज देखो कैसे हिंदू मुसलमान लड़ रहे, कैसे गाली दे रहे एक दूसरे को। क्या हालत हो गई इस मुल्क की। क्या हालत हो गई इस मुल्क की। जिस बाबा साहब की दोस्ती में तिलक जी के बेटे ने जान दे दी है, बाबा साहब की दोस्ती में तिलक साहब के बेटे ने जान दे दी। यह ब्राह्मण दलित की दोस्ती। अब देखो आज टुडे क्लैश बिटवीन हिंदू, मुस्लिम और थोड़ा बहुत क्रिश्चियन। मेडिवल इंडिया, हिंदू, मुस्लिम और सेक्टेरियन क्लैशेस, शिया सुन्नी। एंशिएंट इंडिया, बुद्धिस्ट, जैनास एंड ब्राह्मण्स। Huh? India is a country of unity and diversity. India is a country of unity and diversity. हाँ? इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को संभालना है तो पॉलिसी ऑफ धम्म, ये देखो पॉलिसी ऑफ धम्म, ये दीन इलाही। इनको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, तभी ये देश बचेगा, तभी ये देश बचेगा, वरना ये देश कभी नहीं बचेगा। तो क्या कहता है अशोक? कहता अपासी आने बहुके आने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा। अपासी आने, बहुके आने, अपासी आने बहुके आने दया दाने माधवे साधवे अपासी आने बहुके आने दया दाने माधवे साध अल्प पाप, बहुत लोगों का कल्याण, दया दान मृदुता साधुता, ये सब लक्षण इंसान के अंदर होना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए।
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। नब्बों में कहता है वो कि हर व्यक्ति को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, करता ही नहीं कोई। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सार वृद्धि, द कोर ऑफ धम्म, सार वृद्धि। Everyone should know the basic principle of all the religion. इस्लाम प्रेम की बात नहीं करता, ईसाईयत नहीं करती, सिखिज्म नहीं करता। कौन नहीं करता? कौन सा दुनिया में धर्म है जो प्रेम की बात नहीं करता? तो कहता है कि हर व्यक्ति को प्रत्येक धर्म की आधारभूत बातें जाननी चाहिए। और एक बार तुम प्रत्येक धर्म की आधारभूत बातें जानने लगोगे, तुम झगड़ा ही नहीं करोगे, संभावना ही नहीं। पागल हो गया आदमी, बौरा गया आदमी। अब पेट्रोल कार की टंकी में नहीं डालता, उसके ऊपर डालता है। कहां चलेगी? अंदर शक्ति ही नहीं। हर आदमी खोखला है इस वक्त अंदर से, सब। लेकिन क्रीम बड़ी महंगी लगाए है, लॉरल की क्रीम लगाए है, लॉरल की। फ्रांस की कोई कंपनी है लॉरल की। शैम्पू लैकोस्टीन फ्रांस का। हमारे समय अम्मा सरसों का तेल वो घर से आता था, 2 बूंद डाल दी, ठंडक में बोला लगा ले, निकल, कुछ नहीं फटेगा। या फिर कोकोनट, सारा काम कोकोनट ऑयल से, सर में लगा लिए, मुंह में ठंडक में लगा लिए, कोकोनट ऑयल। सरसों का तेल में स्मेल ऑर्डर उसका थोड़ा कठोर होता है, तो स्कूल में आते थे तो मैडम डांटती थी कि क्या चमेली का तेल लगा के आया है। तो घर में कहते थे यार बेइज्जती बहुत होती है यार, वो इस तरह के सरसों का तेल लगा देती हो। बोली बाल मजबूत होता है। मैंने कहा इज्जत तो कमजोर हो रही है, बाल मजबूत करके क्या करना जब इज्जत तार तार हो रही है। तो फिर पैराशूट का कोकोनट ऑयल आता था कि ले भाई, उसमें कपूर डाला जाता था, कपूर। तब मैडम कहती थी कि पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है बे। मैंने कहा जी नहीं मैडम जी। बोले कपूर की खुशबू आ रही। मैंने कहा खुशबू तो आ रही मैडम, चलो आपको खुशबू तो आई, किसी की भी आए, कपूर की आए। बोले एक तंत्र मंत्र वाले ओझा लोग तंत्र मंत्र करते, ये कपूर और लोहबान और अगरबत्ती यही सब काम करते। मैंने कहा मैडम जी फॉरेन पॉलिसी, क्या फॉरेन पॉलिसी बनाई, आज तक भारत सरकार उसको फॉलो करती है। फॉरेन पॉलिसी, धम्मा मिशंस, धम्मा कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, नो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। एंड बुद्धिज्म बिकम्स इंटरनेशनल रिलीजन। अपना बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा श्रीलंका।
फॉरेन पॉलिसी, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, कल्चरल सांस्कृतिक विजय, क्या आदमी रहा होगा अशोक, क्या दिमाग रहा होगा इस बंदे का। और चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट किंग टू डायरेक्टली टॉक टू हिज पीपल, रॉक एडिक्ट्स, mainly 5 types. Major rock addict, minor rock addict, separate addicts, major pillar addict, minor pillar addict. Rock addicts, Ashoka talks about polity, governance. Pillar addict, Ashoka talks about himself and Dhamma. Separate rock addicts dedicated to his wife and son, Karuvaki. तो 2000 साल पहले का आदमी, 2000 साल पहले, आज जो इस हालत देश में हालत हो रही है, थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत व्यवहारिकता पर आधारित, दूसरा धम्म, तीसरा धम्म मिशन, चौथा रॉक एडिक्ट्स। नेता लोग एक दूसरे के धर्म के देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। भैया आप नहीं मानते, अच्छी बात है, गाली क्यों दे रहे हैं? मत मानिए। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिज्म में चले गए, बुद्धिस्ट हो गए, पर किसी को गाली दिया? है? बताओ। अब इसको महान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? महान कहना ही है। 2000 साल पहले का एक शासक ऐसा सोचता है कि राज्य को सिर्फ शक्ति के बल पर नहीं चलाया जा सकता, इमोशन। डाइवर्सिफाइड देश में को एक सूत्र में बांधना पड़ेगा, राजा की जिम्मेदारी। जब हमारे सारे पड़ोसी हमारे दोस्त हैं तो सांस्कृतिक विजय, और मैं अपनी जनता से सीधे बात करूंगा, मन की बात। कौन सी बात? मन की बात। दो और घटनाएं इसके काल की बड़ी फेमस है। एक कलिंग वॉर, जहां से इसका हृदय परिवर्तन हुआ, होना भी था। कलिंग वॉर, क्योंकि अब कब्जा करने के लिए कुछ बचा नहीं था, कोई टेरिटरी बची नहीं थी, तो अब तो हृदय परिवर्तन होना ही था। और दूसरा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोक आज भी राजाओं के लिए आदर्श है, नेताओं के लिए आदर्श है, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को
उत्थान की बातें करो। कहता है मैं अपने प्रजा की सिर्फ यहां चिंता नहीं करता, वहां भी स्वर्ग की चिंता करता हूं। ये आज नेता लोग तुम ही चुनते हो, तुम ही चुनते हो। जैसे इस देश की प्रजा है वैसे ही इस देश का राजा है, सब एक जैसे हैं, किसी को कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और अशोक के बाद इतने बड़े साम्राज्य को कोई संभाल नहीं पाया, साम्राज्य बट गया। और लास्ट में बृहद्रथ के टाइम लास्ट रूलर बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और मगध पर कब्जा कर लिया और शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। और वही समय है पोस्ट मौर्य पीरियड का। तो कल का हमारा टॉपिक होगा पोस्ट मौर्य पीरियड। पीक ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, पोस्ट मौर्य पीरियड, पीक ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन।